बिहार का चुनावी जंग समाप्त हो चुका है। इस चुनावी दंगल में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन एनडीए के घटक दल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, एनडीए के घटक दल के मुख्य नेता यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सर्वोसर्वा जीतन राम मांझी, जो वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री हैं और सत्ता प्राप्त करने में किस प्रकार से धन बल छल का एनडीए उपयोग करती है, आखिरकार जीतन राम मांझी के इस बयान से तमाम बातें साबित हुई। यानी विपक्ष जो सत्ता पक्ष में बैठे लोगों पर बड़ा आरोप लगाती थी, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेके वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी और वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को यह बताने का काम किया था कि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए एनडीए हर एक हथकंडे अपना सकती है। इसी कड़ी में विगत कुछ दिनों पूर्व जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक मंच से यानी खुले मन से, जहां पे बिहार की जनता मौजूद थी, और उस जनता के सामने ये बातें कही कि 2020 में जब हमारे टेकारी के विधायक चुनाव हार रहे थे और जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली, मैंने उस समय के डीएम अभिषेक सिंह को कॉल किया और हारने वाले उम्मीदवार टेकारी के जो 2020 में विधायक बने थे अनिल कुमार, उन्हें चुनाव जिताने का काम किया। और इस बार भी टेकारी से अनिल कुमार हमारे उम्मीदवार थे, लेकिन वो मैदान छोड़ के भाग गए। जब अगर इस बार भी अगर मुझे वो जानकारी देते तो इस बार भी उनका चुनाव जीतना तय था। जब इस पूरे मसले पर बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष यानी संजय सरावगी से बात की गई, यानी संजय सरावगी से डायरेक्ट मीडिया ने सवाल पूछा कि आखिर कैसे छल का प्रयोग करके, सत्ता का प्रयोग करके चुनाव आयोग को मिलवा के बीजेपी सत्ता को प्राप्त करती है, किस प्रकार से कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, विपक्ष का जो आरोप है, विपक्ष के आरोप को सत्य पाया गया। जब इस पूरे मसले पर संजय सरावगी से सवाल किया गया तो संजय सरावगी की बोलती बंद हो गई। उन्होंने साफ तौर पे पत्रकारों के सवाल के जवाब देने के बजाय कन्नी काटना ही मुनासिब समझा और साफ तौर पे कहा कि आज राजनीति का दिन नहीं है। अब आप समझिए कि जो इस बिहार की जनता ने जनादेश देने का काम किया था, अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जब संजय सरावगी से एनडीए के वोट चोरी को लेकर सवाल किया गया, विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हाय तौबा मचाता था, तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से लेकर मुकेश सहनी के बातों को निराधार बताते थे। जब इस पूरे मामले पे संजय सरावगी से सवाल किया गया तो सवालों का जवाब देने के बजाय संजय सरावगी भागते नजर आए और उन्होंने साफ तौर पे कुछ नहीं कहा। पहले आपको वो दृश्य दिखाते हैं, वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से संजय सरावगी की आखिरकार बोलती कहीं ना कहीं बंद हो गई और जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे ये बता दिया कि आखिर उनके जुबान पे सत्य विराजमान हो गया कि किस प्रकार से 2020 और 2025 के चुनाव में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया गया। पहले इस तस्वीर को देखिए। कहा है कि 2020 में 2600 वोट से टेकारी सीट हार रहे थे, डीएम ने मना करके विश्वास दिया, इस बार 1600 से हार गए। चलिए आज यही विषय रहने दीजिए, फिर बाकी राजनीति का विषय बहुत है, फिर रहेगा। संजय जी बात क्यों कर रहे हैं जितना हमारे? संजय जी पदभार आपने संभाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटियां हैं वो अभी पुनर्गठित होंगी? उसको देखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भी नहीं बीते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग से बात होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आपने साफ तौर पे देखा कि जिस प्रकार से संजय सरावगी ने बिना बयान देते हुए कहीं ना कहीं उनके जुबान सवालों का जवाब नहीं निकल पा रहा था और आखिरकार जीतन राम मांझी के इस बयान के वायरल होने के बाद अब कोई भी बीजेपी का नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है।